वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 31 अक्टूबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा के प्रारंभ में मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन हरदोई से। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल दीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ओ ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। अ, जैसा कि सूचनाओं के रूप में पहली महत्वपूर्ण सूचना, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो पिछले साल 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सुशील भाई के सानिध्य में प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन सोनीपत में किया गया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी तारानगर में है, मोनिका बहन के कर्म भूमि पर, जहाँ पे उनके पति और उनका परिवार रह के अपने जीवन यापन कर रहे हैं। 30 नवंबर को। तो आप सभी से विनम्र विनती है, इसे जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए जरूर पधारें। चलो तारानगर, आओ तारानगर, मिले तारानगर, पधारो तारानगर। जिस भाषा में आप समझ सकते हैं उस भाषा में ये विनती है। दिल्ली से होकर जाने वाले परिवारों के लिए सुविधा है, जो भी तारानगर आना चाहते हैं और उन्हें रास्ते में दिल्ली पड़ती हो, तो दिल्ली से रात्रि 11 बजे बस चलेगी। उसकी भी सूचना दे दी जाएगी कि बस किस जगह मिलेगा। तो 29 की रात को 11 बजे दिल्ली से बस जाएगी, जो 30 तारीख को स्वदेशी चिकित्सा की जमीनी कार्यक्रम पे समापन के बाद दिल्ली बस अगले दिन लाके हमें छोड़ देगी, या उसी दिन रात तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था है दिल्ली से होकर गुजर रहे परिवारों के लिए। और जो बाहर से हैं, डायरेक्ट अगर तारानगर पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने गूगल पे सर्च करें तारानगर कहाँ पे है। तारानगर राजस्थान के चूरू जिला के तारा में है तारानगर। इसके आसपास दो रेलवे स्टेशन हैं, एक राजगढ़ और एक चूरू। फिर वहां से बस का सफर है जिससे आप तारानगर पहुंचेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत सुबह 10 बजे से रहेगा और पूर्णतः समापन जो है शाम को 4 बजे के आसपास। जो विशेष ज्यादा दूर से आ रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था एक दिन पहले से 29 की रात को भी अगर वो पहुंचते हैं तो उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था तारानगर में एक होटल को बुक कर लिया गया है। उसी होटल में रहना, खाना पीना और प्रोग्राम भी उसी होटल में है। उसका नाम और लोकेशन और एड्रेस वगैरह आप सभी को बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सूचना स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आप सभी के लिए। और इस स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 31 अक्टूबर। अब मैं आप सभी की ओर से
परमेश्वरी दीदी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के चलाए जा रहे अभियानों में स्वास्थ्य रक्षक की कक्षाएं और रात्रि चौपाल का पूर्णतः विश्लेषण, क्या क्या उस पर चर्चाएं होती हैं मुख्य बिंदुओं की, और उसके स्क्रीनशॉट बनाकर सभी ग्रुपों में भेजना का कार्य करती हैं। तो उनका बहुत बहुत, कल मैं एकाएक सब पे नजर पड़ रहा था, तो हमने किस दिन क्या सीखा, क्या जाना, क्या बेहतरीन अनुभव आए, उन सभी चीजों को रिवीजन के तौर पे जो कार्य कर रही हैं हम सभी के लिए। अगर आप कुछ देखें या ना देखें, बीच बीच में आप परमेश्वरी दीदी के द्वारा भेजे गए उस विश्लेषण को देखेंगे, तो आपका कभी कुछ छूट जाए तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग आप चैनल पे देखने के लिए आसानी रहेगा। उदाहरण के तौर पे आप में से किसी को जानना हो कि लीवर की पहली बार बात कब हुई थी, तो अगर उसे कभी देखना हो कि लीवर कब हमें जाना, तो उसके लिए आपको परमेश्वरी दीदी के द्वारा भेजे गए नारी सुरक्षा के कर्णधार एवं अन्य ग्रुपों में पोस्ट करती हैं उसके सानिध्य से। तो आप सभी से विनती है कि आप अपनी तरफ से भी उस पोस्ट को, सिर्फ एक बटन होता है शेयर, शेयर टू स्टेटस, शेयर का बटन दबाएं और स्टेटस पे भेज दें। आप सभी से विनम्र विनती है। आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में हम दोबारा स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे, आज को छोड़ के कल से। तो आज हम जानते हैं कि हमारी स्वाध्याय चल रही थी स्वर विज्ञान के ऊपर। तो 92 परिवार जुड़े हुए हैं। स्वर विज्ञान के स्वाध्याय में आपने उससे अपने जीवन में किस किस ने कहाँ तक अमल किए हैं, किन्हीं के पास कोई अनुभव हो तो आप अपना अनुभव शेयर करें, हैंड रेस करें। हमने अपने जीवन का कीमती समय इस कक्षाओं में दिया है, तो उसके अनुभव शेयर करने के लिए ईश्वर ज्ञान के ऊपर स्वाध्याय करते हुए अभी 3 हैंड रेस है। सबसे पहले 4, सबसे पहले चलते हैं रीना नवलानी दीदी के पास, उदयपुर से। रीना दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी भाई। भाई भाई स्वर विज्ञान के बारे में बताना है ना जी कि कैसे करते हैं। हाँ, तो भैया है ना, ये भी करते हैं मेरे डेली, और दुकान पे जाते हैं तो करके जाते हैं। और मैं भी सुबह उठते ही करती हूँ भैया। उसका हमें यूं लगता है कि जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि अभी जैसे 5-6 दिन से बारिश आ रही है, तो भी भगवान की, ईश्वर की समझो कृपा है कि मैं ऐसे ही पूछ रही थी कल भी, जैसे मतलब कि कौन आता है बारिश में, कौन आता होगा दुकान पे, तो बोले नहीं, भगवान की दया अपने चलता है। तो ये है मेरा अनुभव सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत परेशान थे हम पहले, मतलब ऐसे चलता रहता है ना भैया कि बिजनेस में लेना देना ये वो सब। तो अच्छा, मतलब कि ईश्वर विज्ञान से बहुत बहुत अच्छा फर्क है, बहुत फर्क है भैया। तो ये करके जाते हैं, इनको भी बहुत विश्वास है। और एक जो अभी मैंने दिवाली पे करवाया है, एक भोजपत्र पे, भोजपत्र पे वो भी है ना, अभी मैंने, इन्होंने लगाया नहीं है लेकिन उसमें रख दिया है, क्योंकि उस दिन दूसरे दिन शॉप बंद थी। ऐसा था कि दूसरे दिन ही लगाना है, वहां पे जहाँ पे बैठते हैं उसके मतलब बैठते हैं जहाँ पे उसके पीछे की साइड से लगाना है। तो वो लेमिनेशन करा के मैं इनको बोल रही हूँ। तो 2-4 दिन से बारिश यहाँ पे बहुत कंटिन्यू चल रही है, अभी थोड़ी बंद है, तो अभी मैं जाऊंगी लेमिनेशन करवा के आऊंगी, तो ये भी लगाऊंगी। और भैया जैसे उमेश पांडे जी ने बताया ना, सौर विज्ञान का चल रहा है, सॉरी, तो बहुत फायदा है भैया। तो इसका फिर अनुभव बाद में दूंगी, तेल वगैरह का, तो भैया तो ये बहुत फर्क पड़ा भैया उससे, स्वर विज्ञान से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बस जाते हैं ना, जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं तो बाहर भी जाते हैं तो भी करके जाते हैं, और बस और निकलते हैं, ये दुकान पे इनकी भी आदत बन गई है, जैसे डेली की आदत बन गई है, तो स्वर विज्ञान से ही जाते हैं भैया। जी जी दीदी। रवि रंजन भाई।
वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। मैं रवि रंजन कुमार लुधियाना से। स्वर विज्ञान पे एक मेरा अनुभव है भैया, अभी 4-5 दिन पहले का बहुत अच्छा था। मेरा भांजा है, बहन का लड़का। वो लक्ष्मी पूजा जब हुई थी तो लक्ष्मी पूजा का उनके गली में कोई प्रतिमा वगैरह मूर्ति वगैरह स्थापित किया गया था, और उसको वो विसर्जन करने गया था गाड़ी के माध्यम से। तो वो लोग जब विसर्जन करके वापस आ रहे थे तो अचानक से उनकी गाड़ी, 2-3 गाड़ियां थी जिसमें एक गाड़ी में जिसमें भांजा था वो किसी कारणवश पलटी कर गया था, गाड़ी पलट गया था, और उसमें 13 से 14 लोग घायल हुए थे। तो उसमें सब होश में थे, पर मेरा भांजा जो था उसको सिर में ऐसा कोई गंभीर चोट आया था कि उसको होश नहीं था। और वो एक एक बहन का और लड़का है, वो भांजा भी उसी गाड़ी में था, तो उसको काफी कम चोट आया था। तो वो उसको गोद में लेकर के, और उसी टाइम सड़क पे मतलब थोड़ी देर के लिए था, वीडियो कल देखने को मिला था। तो उसको अस्पताल में एडमिट किया गया था, तो वहां पे उसको 4-5 घंटे होश नहीं आया। तो उसी के रात होके मुझे सुबह मॉर्निंग में तकरीबन कितने 5 बजे मुझे फोन आया, मैं बिस्तर पे ही था। तो दीदी का फोन आया कि बाबू के साथ ऐसे हो गया, राज को हॉस्पिटल में हूँ, कैंसर हॉस्पिटल। तब मैं पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो बताया कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गया है। तो सबसे पहले भैया मैंने बिस्तर में प्रार्थना करी ईश्वर से, और उसके बाद जो जमीन पे एक पांव स्वर पहले चेक किया कौन सा चल रहा है, उस पैर को जमीन पे रख के उस पे पूरा वजन दे करके अब मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, चाहे जैसी भी गंभीर चोट है, हल्की चोट है, जो भी है, लेकिन मेरा भांजा सही सलामत जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। और ये प्रार्थना करके मैं अपना दिनचर्या में लग गया। और उस दिन से 4 या 5 दिन जब तक वो आया नहीं अस्पताल से, तब तक मेरा नित्य क्रिया की तरह इसी तरह रोज सुबह में करता था। और कल का बात है कि वो सकुशल घर वापस आ गया है। और चोट तो गंभीर लगा था, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ठीक है, चल फिर रहा है और बातचीत कर रहा है, हर तरह से ठीक है भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम पूजा कपूर, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। भैया, स्वर विज्ञान का तो ऐसे कि जब से मैंने सुना है इसके बारे में स्वाध्याय के जरिए, तो जब से सुबह उठती हूँ तो जिस साइड का स्वर चल रहा होता है उस साइड करवट लेके और उस साइड से उठती हूँ। और जो प्रार्थना करनी होती है प्रभु से, वो प्रार्थना करने के बाद फिर उसी साइड का पैर सबसे पहले जमीन पर रखती हूँ, जोर देकर। तो इससे तो मुझे लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। और दूसरा ये करती हूँ कि जब भोजन करते समय मेरा सूर्य स्वर जब चलता है तो भोजन और जल ग्रहण करते समय चंद्र स्वर में करने से ये मुझे पेट में लाभ दे रहा है। और तीसरी बात है कि मूत्र त्याग करते समय चंद्र स्वर में और उसमें सूर्य स्वर में मल त्याग करने के लिए। तो इसका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जब कभी याद आता है तो वो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे कर लूँ। तो और एक और है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा जिस साइड का स्वर चल रहा हो उसी साइड के स्वर में हम पैर बाहर पहले निकालते हैं। तो इसका भी मुझे लगता है लाभ हो रहा है मुझे। तो ये अनुभव तो है। और भैया, जब अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे दोनों स्वर चल रहे होते हैं तो उस समय मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मन को शांत करके और प्रभु नाम का, राम नाम का स्मरण करती हूँ। तो इससे मेरा मन शांत हो जाता है। अगर कोई टेंशन भी होती है तो वो खत्म हो जाती है। जी भैया, ये बोलना था।
स्वर विज्ञान समझते हुए मैंने एक बार फिर से सुना वीडियो के माध्यम से किया, का ज्ञान दिया, तो अब मैं उसे अपने दिनचर्या में अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। और भोजन की पाचन प्रक्रिया में जो गड़बड़ हो रही थी, सूर्येश्वर और चंद्रेश्वर का ध्यान रखते हुए मैं जब भोजन करती हूँ तो मुझे बहुत मिल रहा है। विशेष तौर से जब पानी ग्रहण करती हूँ उस टाइम पे मैं बैठ करके चंद्रेश्वर में ही पानी ग्रहण करने का प्रयास करती हूँ। और ये और भी महसूस किया है मैंने कि सुबह उठते ही जब मेरा स्वर सूर्येश्वर चलता है तो उस टाइम पे ये निश्चित ही हो जाता है लगभग कि अब मुझे टॉयलेट जाने की जल्दी है। उस समय जैसे मैं कोई भी काम करती हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने का, तो उसमें मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करती हूँ क्योंकि अब वो टाइम आ ही रहा होता है जब मुझे टॉयलेट जाने की होती है। तो ये एक पहचान भी रहती है कि अब सूर्येश्वर चल रहा है तो इस टाइम पे मेरा ये कार्य संपादित हो जाएगा, ये चंद्रेश्वर चल रहा है तो इस टाइम पे हम ये काम कर सकते हैं। तो इन स्वरों का ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो निश्चित वो कार्य सफल ही होता है। जब किसी से बात करनी होती है तो विशेष ध्यान रखती हूँ कि चंद्रेश्वर चले, क्योंकि उस टाइम पे की हुई बात की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सफल ही होता है, पर सफलता के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही मैं सुबह उठते ही ईश प्रार्थना जो करती हूँ तो उस समय भी मैं स्वर का ध्यान वंदे रखती मातरम। हूँ। और कैसे लिखा है? वंदे मातरम को वंदे मातरम। और एक विशेष बात, मैंने भी दीपावली के दिन पत्र में नारियल के तेल और सिंदूर की सहायता से, उसके कलम की सहायता से मैंने भी उसे उस मंत्र को लिखा है और उसे दीवार पर जहाँ बैठते उसके ठीक पीछे रखा है। और उम्मीद करती हूँ कि इसका भी परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेगा। जी भैया, मैंने कोशिशें की है स्वर विज्ञान को पढ़कर, आपसे सुनकर और समझकर, और कुछ परिणाम तो आते हुए दिख रहे हैं और कुछ परिणाम दिखाई दे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर इन्हीं संकेतों के माध्यम से हमें हमारी दिनचर्या को सही करने का संकेत देते हैं और हमें उस दिशा में काम करने की कोशिश करते हैं। हेलो, वंदे मातरम भैया। भैया मेरे को बहुत ज्यादा तो कंफर्म नहीं है। जैसे पहले एक बार हुआ था कि मैंने किसी को सजेस्ट किया था कि कमरा बदली कर लीजिए। जैसे वास्तु का मैं कभी कभी बताती हूँ किसी की समस्या होने से, तो पहले मतलब किसी के दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आई थी बहुत ज्यादा। तो मैंने उनको बोला, तो वो बोले कि बेटा बात नहीं मान रहा है, जिसके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उनको स्वर विज्ञान बताया। तो स्वर विज्ञान के बाद जब उन्होंने किया तो फिर उसने बात मान ली। तो ये छोटा सा अनुभव है भैया। और वैसे रोज की जिंदगी में हम स्वर विज्ञान को आजमा रहे हैं, सब काम ठीक से हो जाता तो बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं जाता कई चीजों पे कि हाँ ठीक है अब मेरी बात लोग मानने लग गए, सुनने लग गए हैं। तो अभी अध्ययन मतलब बहुत साल से सुना, लेकिन अब सीरियसली अभी करना शुरू किया है। तो थोड़ा थोड़ा अनुभव भी है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ आसानी से हो जाता है काम। जी धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं संजू बीकानेर से। स्वर विज्ञान के मेरे पास 3-4 बहुत ही खास अनुभव है। उसमें से सबसे पहले मैं मेरी एक सहेली मानो या फिर बेटी बराबर, तो उसके क्या प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, 3 साल हो गए थे। डेट वगैरह सारी चीज़ों में दिक्कत थी, वो सारी सही हो गई थी, उसके बाद भी नहीं हो रही थी। तब मैंने उन दिनों दीदी ने स्वर विज्ञान के बारे में बताया था,
तो मैंने वही चीज़ सबसे पहले उनको ट्राई करवाई। मैंने कहा अब ये लास्ट ऑप्शन है, ये कर लो, अब देखो। फिर उन्होंने स्वर विज्ञान का वो किया, रात को सोने से पहले चेक किया भाई जेंट्स उनकी कौन सी सूर्य नाड़ी जेंट्स की चलनी चाहिए और लेडीज़ की चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। मैंने ये उनको बताया और उन्होंने किया, और आज उनको 2.25 महीने हो गए प्रेगनेंसी का। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। दूसरा, मेरी बेटी उठते ही सबसे पहले पाँव ही चेक, मतलब सांस देख के और पाँव ही चेक करती है, उसके बाद ही स्कूल का कोई वर्क हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो वो यही यही फॉलो कर रही है। और अभी तक वो क्लास में फर्स्ट बराबर ही है भैया। बहुत ज़्यादा खुश है गुड़िया तो। मैं भी सुबह सुबह ये चीज़ करती हूँ भैया, चेक करती हूँ कौन सी साइड की चांस चल रही है, उस साइड के सीधे साइड के पाँव रखती हूँ। तो उससे मेरे को भी बहुत, मतलब आज दिन में ये काम करना है, वो चीज़ सुबह सुबह मन में कर लेती हूँ, आज ये होना चाहिए। तो भैया लगभग मतलब 99% सारे काम हो रहे हैं भैया। चाहे मन में किसी के लिए कह दूं भैया आज बेचारे उसका ये था, कुछ भी कहूँ, मैं सुबह सुबह यही चीजें सोचती हूँ। भाई मेरे को जरूरत कोई चीज की हो ना हो, भगवान अपने आप सेट कर देगा, पर मेरे मेरे साथ जो जो जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे कोई भी प्रॉब्लम बताई, तो उनकी ये चीजें सही करना। तो वो भैया शाम तक फोन कर देते हैं भाई मेरे 20%, 10%, 50% आराम लग रहा है। तो भैया बहुत ज्यादा खुशी हो रही है स्वर विज्ञान में, सुने खर्च चिकित्सा है, मैं तो कहूँ सबको करना चाहिए, जो भी मिलता है मुझे, मैं सबको ये सबसे पहले बताती हूँ। दवाइयाँ वगैरह तो बाद में, पर ये चीजें भैया सब आराम से मान मिल रहे हैं और कर भी रहे हैं भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। मेरे हेलो, वंदे मातरम भैया, मेरे पास आपको पहले बताया था बहू के साथ भी अच्छा से हम लोग में माँ बेटी बन के रहें। तो वो सुबह मैं उठती हूँ तो दायां पैर जो चल रहा है उसमें वो इच्छा लेके वो नीचे कर गया, किया बहुत बार। अभी बीच बीच में कभी छूट जाता है, पर बीच में लगातार किया था। अभी फिर जब याद आता है सुबह, अब थोड़ा प्रभात फेरी करके सुबह 2:30 बजे उठ रहे तो एकदम कई बार भूल जाते हैं, उसमें बड़ा फर्क है। और एक वो हमारा आरओ नहीं चल रहा था, पता नहीं बार बार खराब हो रहा था वो। तो मैं कहा पता नहीं बार बार खराब हो रहा, तो वो नल नल नीर किया, वो तो स्वर विज्ञानी, चलो फिर भी वो बताया था उन्होंने, तो एकदम देखा तो वो ठीक हो गया। बस यही अनुभव था। भैया वंदे मातरम। मैं मेरे 3-4 अनुभव बताना चाहता हूँ जो आरती दीदी से सीखा आपके माध्यम से। अभी नवरात्रि के समय क्या हुआ भैया, माता जी की जो पैर की जो पैर पट्टी होती है ना, वो ऐसे मंदिर जाते समय कहीं मतलब पैर से गिर गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया शाम के समय। अब वो घर आए, उन्होंने जब खाना आना हमने सब खा लिया, उसके बाद वो बताने लगे, हमने खूब ढूंढा। फिर मैंने अपनी जो कापी में नोट नोट करके रखा था, वो फिर देखा उसमें रीच। तो सबको बताया, सबने बोलना चालू किया। और 15 मिनट के अंदर जहाँ माता जी बर्तन साफ करते थे, मतलब घर की पीछे साइड, वहीं वो मतलब मिल गई। और ये तो पहला चमत्कार रहा। दूसरा ये रहा कि हमने अभी एक ट्रैक्टर लाया भैया, और नया ट्रैक्टर लाया है। तो और उसकी जो मतलब पुराना ट्रैक्टर काट के नया लाया हमने, तो पुराने ट्रैक्टर की आरसी गुम हो गई थी। वो 15 साल का था, अब वो लगभग कहाँ रखा गया पता नहीं। तो ऐसे घर भर के हम सब ढूंढने लगे, चिंता होने लगी। और फिर उसके बाद हमने रीच 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 बोलना चालू किया सबने। तो वो दूसरे दिन सुबह मतलब ऐसे कागज में, मतलब जहाँ ढूंढा वहां नहीं मिली, लेकिन दोबारा फिर से वो वहीं कहीं कागज में गुम थी, वापस मिल गई। और तीसरा अनुभव मेरा सौर विज्ञान का है भैया। सौर विज्ञान का ये अनुभव था कि मुझे यही नया ट्रैक्टर लाना था, और जिसके लिए काफी दिनों से प्रयासरत थे, मतलब ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, पुराना ट्रैक्टर काट के हमको लाना था। देखिए आरती दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि ये सुबह उठ के जो है ना भैया, जो स्वर चल रहा है उस पैर को बाहर रख के और सांस रोक कर सगुण में अपनी इच्छा को व्यक्त करना है। और सगुण में दीपक जलाना है स्वास्तिक बना के, और सगुण में ही सांस रोक के तिलक करना है। ये 3 काम मैंने कंटिन्यू किया, और लगभग 20 दिन में मुझे रिजल्ट मिला। और अभी 8 दिन पहले हम ट्रैक्टर लाया हूँ भैया, आयसा ट्रैक्टर। आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो। वंदे मातरम भैया। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया मेरा अनुभव पहले तो ये सब आदतें और सुना सीखा तो आपसे ही है, लेकिन शुरू शुरू में ऐसे भूल जाती थी मैं। तो जब शौचालय के लिए हम बैठते हैं ना, तब मैंने दीदी ने बताया था कि दाहिना स्वर उस टाइम चलना चाहिए। तो दाहिना बाएं को हम बंद कर लेते हैं, और जब यूरिन पास करना हो तो दाहिने वाली बंद करके करते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि कम टाइम में साफ हो जाता है पेट, और यूरिन भी बहुत जल्दी खाली हो जाता है भैया। दूसरा ये था भैया, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो दाहिना स्वर जो लेफ्ट वाली बंद करके दाहिना पैर बाहर रखती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आदत बन रही है और अच्छा ही अच्छा हो रहा है भैया। मतलब कोई ऐसी कोई गलत बात या कुछ ऐसे नेगेटिव वाली बातें नहीं आती हैं हम बाहर जाते हैं तो। और तीसरा ये था भैया कि बेटा ना कहीं लगा हुआ था, मैंने बताया था 2-3 महीने के लिए। तो वो जब भी जाता है तो मैं उसके ऊपर 2-3 मंत्र डाल देती हूँ। सोमा, स्वाहा और एक एम। तो इससे ना दीपावली में वो एप्पल वाली कंपनी में लगा हुआ अभी, तो उसमें उसके इंसेंटिव्स वगैरह बड़े अच्छे बने हैं भैया। तो बड़ा खुश हो जाता है कि एक दिन में हमारे इतने वो सेल हो गए, ये हो गए। तो उसको तो पता नहीं है कि मैं क्या करती हूँ। जब भी वो निकलता है तो मैं खड़े होकर मंत्र कर देती हूँ उस पे। तो ये हुआ। दूसरा भैया, जब बीपी हाई और नॉर्मल वाले में मैं यूज करवाती हूँ दाहिना स्वर। बीपी हाई वाले में दाहिने नाक को बंद करवा देती हूँ, तो वो उसमें वो काम कर रहा है। और लो बीपी में बाएं नाक को बंद करवा करके दाहिने से श्वास लिवाती हूँ, तो इससे उनको फर्क पड़ता है, नॉर्मल हो जाता है बीपी। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम लोग भूल भी जाते हैं। ये तो कुछ चीजें हैं जो याद रहती हैं। और सवेरे उठ करके मैं जो स्वर नाक की चल रही हो वही पैर जमीन पे रख के और धरती माँ को प्रणाम करके और अपनी इच्छा जाहिर करती हूँ भैया। तो हो सकता है उस टाइम एनर्जी हमारी काम नहीं कर रही है, क्योंकि एनर्जी लेवल भी उस टाइम डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हैं। तो अभी यही चीजें हैं भैया। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया वैसे तो इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन कभी बहुत ज्यादा रेगुलर किया नहीं, कभी कर लिया कभी नहीं किया। लेकिन जब इसमें सुना तो तब से रेगुलर कर रहे हैं। तो ऐसा कोई विशेष ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि दिन अच्छा निकलता है। और मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि अगर हम, जैसे हमें कहते हैं ना कि वर्तमान में जीना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रास्ता है वर्तमान में। क्योंकि जब हम सांस पे ध्यान दे रहे हैं तो उस टाइम हम भूत या भविष्य में नहीं है, हम वर्तमान में है। तो ये मुझे सबसे सही लगता है कि अगर हम जिस टाइम, चाहे हमने 2 पल 3 पल जितनी भी बार भी हमने सांस का ध्यान किया, तो उस टाइम हम वर्तमान में हैं। तो ये चीज लगता है मुझे। और बाकी हाँ, दिन अच्छा निकलता है, घर में सब सुख शांति रहती है, बच्चे भी अपनी बात मानते हैं। यही और क्या चाहिए, बस सब सही चल रहा है। जी भैया। जी भैया। धन्यवाद। हेलो। हेलो। वंदे मातरम। मेरा बहुत अच्छा अनुभव है विज्ञान को लेकर, आयुर्वेद इसको। और सबसे पहले तो सुबह उठते ही जो बताया शगुन में आप मांगना है, वो मैं मांगती हूँ, दुकान के लिए मांगती हूँ। आज इतनी सेल जानी चाहिए, और वो मेरी पूरी होती है। और इसके अलावा कल परसों 2-3 दिन पहले बेटे लड़की देखने गया था, तो लड़की के पिता ने कोई ये था कि मिलना है और जवाब देना है। अगले दिन सुबह से उनका कोई जवाब नहीं था, और सारे दिन मैं टम टम मंत्र का जाप करती रही। रीच रीच मुझे जो याद आया मैं करती रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते उनके पिता का फोन आ गया कि बेटे से मिलना है और बात करनी है। बहुत अच्छा रहा। जब भी ट्रेन में जाऊं, मेट्रो में कहीं भी जाऊं, मैं
ट्रैफिक क्लियरेंस, रीच सीट पाने के लिए ये शब्द सब बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहता है। थैंक यू आरती दीदी। पहले तो जानती थी और अब रोज अभ्यास में ये चीजें आ गई है मेरे साथ। और जिस समय यूरिन और टॉयलेट के लिए जब हमें जाना होता है तो आदत पड़ गई है। यूरिन के लिए हम जबरदस्ती जो है दायां नाक बंद कर देते हैं और टॉयलेट के लिए बायां नाक हम बंद कर देते हैं। और एक्यूप्रेशर भी जो कोहनी मोड़ के महेंद्र भैया ने बताया था कि कोहनी का पॉइंट दबाओ टॉयलेट के समय, तो मुझे खुल के पेट साफ होता है। महेंद्र भैया आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मैं मतलब 1 मंथ से गोविंद भैया का क्लास अटेंड कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गोविंद भैया का क्लास। और भैया मैं ना स्वर विज्ञान में पहले भी पढ़ी हूँ, मेरे पास पूरा नोट्स भी है। एक आध दिन आपका परमिशन होगा तो मैं सबको बताऊंगी भैया स्वर विज्ञान के बारे में। आज कुछ कुछ चीजें मैं एकदम जो अपने लाइफ में जो जरूरी रहता है उसको मैं आज थोड़ा सा शॉर्ट रूप में बता देती हूँ। जैसे हमें कोई बीमारी, भयंकर बीमारी है और वो मतलब कितना भी कुछ भी कर ले वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या एक काम करते हैं, जैसे 2 पक्ष होता है महीने में, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष। जैसे तो कृष्ण पक्ष के 1 2 3 होता है, तृतीया, तो उसमें पिंगला नाड़ी चलाते हैं। अगर पिंगला नाड़ी चलाते हैं तिथि के हिसाब से, अगर हम नाड़ी चलाते हैं पिंगला ईड़ा, तो उससे हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इस पे मैं काम की हूँ। मेरे हस्बैंड को साटिका हो गया था और साटिका हो गया था तो बहुत मतलब डॉक्टरी किरण दीदी वीडियो ऑन करो। किरण दीदी वीडियो ऑन करना अपना। किरण दीदी वीडियो ऑन करो अपना। किरण दीदी वीडियो ऑन करो अपना। चलिए आपसे बाद में बात करता हूँ, याद रखना इनसे बात करनी है। सुमन पाल बहन, सुमन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरा भी स्वर विज्ञान का अनुभव है, क्योंकि जब मैं रोज डेली उठती हूँ, जब से आरती दीदी को सुना है तो स्वर चेक करके ही उठती हूँ, क्योंकि अब आदत सी भी बन गई है तो स्वर चेक करके ही उठती हूँ। और भैया जी इस महीने मेरी अच्छी सेल हो रही है। और जो घर में मतलब ज्यादा मतलब जरा जरा सी बात का मतलब आपस में तालमेल नहीं बनता था भैया जी, वो भी मतलब अब कोई ऐसी वो नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इतना नहीं होती। और दीपक जलाना तो भैया अभी मैंने परमानेंट कर दिया है, दीपक जलाना भी। लेकिन भैया जी हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, स्वर विज्ञान से सेल भी अच्छी हो रही है, घर भी अच्छा चल रहा है भैया, सब कुछ अच्छा। जबकि मैं भगवान जी के डब्बे में सबसे पहले डालती हूँ, तो उसी में से जो कुछ मंगाना होता था मैं उसी में से करती थी। लेकिन अब उसकी बजाय अब जो सेल हो रही है मेरी, तो उसी में से बुक्स वगैरह वो सब करती हूँ, जो भी मंगाना करना होता है सब उसी में से। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम बहन झारखंड, वंदे 12 बजे मातरम 15 मिनट तक आपसे बात की जाएगी, उसके बाद 5 मिनट मुझे भी चाहिए। तो कल जी की बिल्कुल। थी और आज बहुत ही अच्छा एक अनुभव शेयर करना है आपको। जी पूनम बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है स्वर विज्ञान पर। अ, मेरे यहाँ 2 गाय है, तो एक गाय बेचने का हो रहा था, तो मैं बोली कि बेचिए मत, कि मेरे पिताजी को गाय खरीदना है, तो वहीं पे दे दीजिए, तो वहीं पे दे दिया गया गाय। गाय बच्चा देने वाली थी, बच्चा दी। उसके बाद फिर मैं उस वक्त रांची गई थी, तो पिताजी का फोन आया कि गाय ठीक ठाक से बच्चा दे दी है, तो काफी खुश थे सब लोग। लेकिन फिर शाम को फोन आ रहा है कि गाय तो लगने नहीं दे रही है, क्योंकि लगने नहीं दे रही है। तो फिर मैं पिताजी से बोली कि श्वास रोक करके और गायत्री मंत्र सिद्ध किए थे वो, तो बोले कि श्वास श्वास को रोक करके और गायत्री मंत्र कीजिए। और फिर मैं क्या कि सुबह सुबह उठ करके और जो श्वास चल रहे थे
और खुदा न खास उस दिन बायां स्वर ही मेरा चल रहा था। तो सुबह मैं उठ करके और परमात्मा से प्रार्थना की, और मुझे काफी ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ से गाय गई थी और ऐसा हो गया कि लगने नहीं दे रही है, बच्चा ही नहीं पिला रही है। तो फिर मैं परमात्मा से प्रार्थना की और वही बायां पैर थम करके और नीचे रखी। तो फिर उसके बाद भी कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद फिर फोन आ रहे हैं कि नहीं। और पिताजी से भी मैं बोली थी कि स्वर को रोक कर कभी भी मंत्र ही कीजिएगा तो स्वर रोक करके कीजिएगा, स्टार्टिंग जब कीजिएगा। तो उसमें बहुत ही अच्छा रहा भैया जी। अभी तक जो गाय है एकदम अच्छा से लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से एक और है कि जब मैं वहां गई थी, रांची टीम लेकर के गई थी, तो टीम तो काफी अच्छा रहा। मैं तो पहले ही बता रही थी कि आप गांधी मंत्र दिए थे, उससे बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन जब लास्ट दिन मैच, फाइनल मैच हो रहा था, हर मैच तो अंडर 17 का मैच गर्ल्स का, बहुत अच्छा टीम गढ़वा का। तो मैं तो पहले से ध्यान नहीं देती थी, मैं ऐसे ही गांडी गांडी मंत्र डाल देती थी जब स्टार्ट होने से पहले। लेकिन उस दिन फाइनल मैच था और सबको रहता है कि हमारा जिला जीते, हमारा टीम जीते, हमारा टीम जीते। उस दिन ज्यादा ही मैं ये हो गई थी, तो उस दिन मैं ध्यान दी। और जब मंत्र डाल रही थी उस समय मेरा ना कितना भी कोशिश की, लेकिन मेरा बायां स्वर चला ही नहीं, दाहिना ही चल रहा था। पूरा पूरा मन में मतलब ये लगा कि अरे ये तो मैच जीतेगी, टीम बहुत अच्छा है गढ़वा टीम से, मतलब सब अंडर 17 गर्ल्स का टीम था और सब लोग को लग रहा था कि गढ़वा टीम ही जीतेगी। लेकिन मेरे मन में पूरा एकदम ही था कि नहीं, मेरा तो दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर चला नहीं। ऐसे करके जब भी मैं टीम जीतने का बात कर रही थी, दाहिना स्वर चल रहा था। फिर मैं सोची कि अच्छा देखते हैं क्या होता है। लेकिन 5 अंक से भैया जी टीम हार गई थी, मेरी टीम। वो मतलब हमको लगा कि सही बात है, बायां स्वर उस दिन चला ही नहीं मेरा, और बहुत अच्छा ही रहा। लेकिन लास्ट लास्ट जाते जाते, स्टार्टिंग में भी मैच बहुत अच्छा था, लास्ट जाते जाते मैच मतलब पलटी हो गया था, उधर का अंक ज्यादा हो गया और मेरा टीम उप विजेता रही। तो ऐसा तो फिर मैं सोची कि हाँ, स्वर विज्ञान का तो है ही। और फिर उसी तरह से अभी मेरी गाय, घर वाली जो यहाँ वाली है, तो बीमार थी उसे। एक दिन शायद मैं चौपाल में, हाँ मैं चौपाल में पूछी थी भैया जी लोग से कि खुरहा एक बीमारी होता है, वो हो गया, मेरी गाय को हो गया था। तो फिर और बहुत सारे भैया जी लोग बताए थे कि करो करो ऐसे कर करके। तो फिर महेंद्र चाचा जी भी बताए थे, ये जो फिटकिरी घी, देसी गाय के घी में फिटकिरी को पूरा पेस्ट बनाते बनाते एक एक चुटकी डाल डाल के बनाना है और मलहम की तरह करना है। मलहम की तरह जब हो जाए तो फिर उसको लगाना है चारों तरफ, चारों खूर में लगाया करती थी। और फिर वही 2-4 दिन मतलब जब भी मैं उठती तो हमेशा मतलब परमात्मा से यही प्रार्थना करके, और जो स्वर चलता वो पैर आगे रखती और बोलती कि मेरी गाय ठीक हो जाए। और खाना भी नहीं खा रही थी गाय, लेकिन अभी है कि खाना खाने लगी है गाय, ठीक है। और एक पैर में थोड़ा सा ही है, लंगड़ रही है अभी, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, बाकी सब ठीक ठाक है। और ऐसे भी बहुत मतलब ऐसे छोटी मोटी तो चलते ही है, जैसे परिवार में थोड़ा सा टेनफिश टाइप के देखती हूँ कि होने लगा, उसके बाद फिर मैं सुबह वही परमात्मा से प्रार्थना करके और जो स्वर चलता है वो पैर ये करती हूँ, तो काफी दिन, उस दिन पूरे दिन अच्छा ही रहता है ऐसा करके। तो बहुत ही अच्छा है स्वर विज्ञान का अनुभव भैया जी। जी जी आरती दीदी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी। किरण दीदी पहले तो अपना वीडियो ऑन करो, किरण बहन, और अपना मोबाइल निकालो जिससे 500, जिससे पैसे भेजे जाते हैं। माइक तो बाद में खोलूंगा, पहले अपने पतिदेव के नंबर पे 501 रुपये डालो और इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाओ। 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट।
आज तो गए 501 रुपये। करके जल्दी से स्क्रीनशॉट डालो, नहीं तो ये टेप नहीं हटने वाला। जो मर्जी कर लो, टेप नहीं हटने वाला। पहले 501 रुपये डालो, 501 रुपये डालो अपने पति देव को। डालिए डालिए, हम भी 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालिए या मोबाइल पे वो दिखाइए। फिर आपसे बात, आपके आपके आप मुंह मतलब टेप मुंह खोलने की वो हो गई। चलिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ पहले। और एक वो ज्ञान भी है बहुत ही अच्छा। कल 11 बजे की जैसे ही मीटिंग चालू हुई, तो कुछ समय पहले मेरे लैंडलॉर्ड आए, उन्होंने बोला सीढ़ी चाहिए, तो सीढ़ी मतलब लेके गए। फिर 2-3 मिनट बाद फिर आ गए। मतलब इस तरीके से वो 2-3 बार मैं डिस्टर्ब हो रहा था। और उसके बाद फिर लगा के कहते हैं बाहर आइए। तो मैं बाहर गया, बाहर कोई और बातें चल रही थी, मतलब मेरे पर्पज से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बाहर बुला लिया। और उतनी देर में मेरे फोन पे फोन आया कि गोविंद जी, जो आपको स्कूल की डायरी का जो ऑर्डर दिया है वो कैंसिल कर दीजिए। मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई, क्योंकि रात को ही मैंने उसके पेपर के पैसे ट्रांसफर कर चुका था। ठीक है, आ, ठीक है, सामने वाले ने बोला, सुन लिया। लेकिन मेरे तो कहते ना, मतलब मैं ऐसे देसी भाषा में बोलता हूँ कि अगर बहनों को कोई खबर मिले तो वो अपने कपड़ों का ध्यान करती है, साड़ी का ध्यान करती है कि कौन कौन सी साड़ियां हैं, कौन सा देखा है, किसी ने नहीं देखा है। लिपस्टिक वगैरह का ध्यान करती है, मैचिंग का ध्यान करती है। और पुरुष के पास अगर कोई बात आती है तो वो अपनी जेब का ध्यान करता है। ये चाहे कोई माने या ना माने, बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, राजा से लेके रंक तक, पुरुष और स्त्री में अगर कोई बात खुशी की हो या गम की, स्त्रियों के पास सौंदर्यता को लेके, अपने पहनावे को लेकर ध्यान आता है, और पुरुषों को अपनी जेब का ध्यान आता है। चाहे वो मतलब पल भर के लिए भी बात हो जाए। अगर अभी मैं जैसे मान ले कि उदाहरण के तौर पे रूप अरोड़ा चाचा जी हैं, अगर इनके अभी इनके पास फोन आए कि इनके रिश्ते में किसी लड़के की शादी तय हो गई है, तो ये फटाक से अपनी जेब की तरफ ध्यान देंगे। समय का एडजस्टमेंट तो बाद में करेंगे, पहले जेब की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन अगर वही बात इनकी पत्नी को पता चले तो वो कहेंगे अच्छा कौन सी साड़ी लेके आनी है, अच्छा कपड़े, मतलब कुछ ऐसी चीजें चल जाती मन में 2 मिनट में। ये बहुत ही कड़वा सच है। तो मेरे तो भाई जब पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि कल रात को ही मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए पेपर वाले को। और वो पेपर क्या होता है, बरसात सर्दी का मौसम है, और पेपर आगे चल के खराब हो जाएगा। अगर मुझे दूसरा ऑर्डर नहीं आया तो खराब हो जाएगा, और रिप्लेसमेंट होती नहीं, एडजस्टमेंट भी नहीं होती। अगर एक बार आपने ऑर्डर दे दिया, पेमेंट दे दी, तो आपके पास जो पेपर आ गया वो आपको रखना ही रखना है। किसी तरीके से दिन बीता। एक दो बहनों के फोन भी आए शायद आवाज समझ के, तो मैंने ऐसे टाल में, ठीक है चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रात को मतलब बहुत चिंतन करने के बाद मैंने कहा जी अब इससे पहले कभी मैं इतनी लेता नहीं था, लेकिन ये 30 नवंबर का जो प्रोग्राम है और कुछ चीजें हैं, इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, इस वक्त आर्थिक नुकसान अच्छी बात नहीं है, इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, इस पे अब तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी। तो मैंने आप विश्वास कीजिए कि 1 से 2 सेकंड आंखें बंद करी, और सर्प की भांति, जैसे सर्प सांस लेके फुंकार मारता है, वैसे मार के मैंने उसका फोन नंबर मिलाया दोबारा। और मैंने उनको जैसे बिजनेस की लाइन में मैंने कहा भैया वो पेपर तो आ चुका है। मतलब उस वक्त क्या उन्होंने इतना कह के बात खत्म कर दी थी, लेकिन मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा जी पेपर आ चुका है। तो कहते हैं अच्छा मैं बात करके देखता हूँ, बात करके देखता हूँ। सुबह उठा, सुबह मेरे को मतलब कल रात को नींद अच्छी आ नहीं रही थी, बड़ी प्यार से, ऐसे भी नींद
कोसों दूर रहती है, तो कल रात को और बड़े प्यार से नींद नहीं आ रही थी, तो 1:30-2 बजे तक ऐसे कोई साउथ मूवी देखा। उसके बाद मोबाइल पे कुछ चलता रहा, देखता रहा, पढ़ता रहा। नींद लगी, 4 बजे दोबारा आंख खुली, तो मैंने कहा पैर नीचे रखने की बारी थी। क्योंकि बाथरूम लगा हुआ था तो पैर नीचे रखना था, तो मैंने कहा नीचे रखने से पहले मैंने पता नहीं क्या था, रात भर वही चल रहा था, तो उसी का ध्यान आया। और ध्यान आया तो उसी चीज को करके 7:30 बजे सामने वाले का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप उसे कर दीजिए, मतलब उसे फाइनल कर लीजिए, तैयार कर दीजिए। तो एक स्वर विज्ञान में एक जगह पढ़ा था, पढ़ा तो किसी और चीज के लिए था, लेकिन मैंने उसे प्रयोग में लाया। सर्प की तरह कोई भी सांस चल रही हो, सर्प की भांति उसको खींचना है, और खींचने के बाद सामने वाले को चुम्मी ले लेनी है। अब मैं चुम्मी तो मोबाइल पे लिया था, सच्ची बताऊं, चुम्मी उसकी मोबाइल पे लिया था, और परिणाम सकारात्मक मिले। किसी को बस में करना हो तो सर्प की भांति खींचकर, अपनी सांसों को खींचकर सामने वाले को चुम्मी ले लें, तो वो आपके बस में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कल जो प्रयोग किया था, मैंने कहा ये अनोखा है, देखते हैं भाई मोबाइल पे कितना काम करता है। तो वो उस वक्त तो उसको बात मान गई, उसने सुन लिया, अच्छा ठीक है सोचते हैं करते, नहीं तो उससे पहले हमारी लाइन में क्या होता है कि एक बार डन तो डन। और मेरे पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं बार बार पीछे पढ़ूं, और पीछे पढ़ने की आदत भी नहीं होती किसी चीज के पीछे कि हाँ जी ये मेरे से कर लो, करवा लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हो गया, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई मेरी भावना रहती नहीं है। तो मैं मस्त होके, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और यही सर्प की भांति जो सांस को खींच के, मेरी धर्मपत्नी तो नहीं जुड़ी हुई है ना, पहले देख लो, नहीं तो पोल खुल जाएगा। ठीक है, नहीं जो नहीं जुड़ी, आप में से कोई बताना मत, ठीक है। तो मुझे कुछ उससे काम निकलवाना था, तो मतलब तो मैंने उसको फटाक से इसी तरीके से, ये कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने 2-2 पैसे जोड़ जोड़ के, उसके बैंक में पैसे पड़े थे तो पैसे निकलवाने थे। तो 2 बार कोशिश किया था, दोनों बार फेल हो गया था। तो तीसरी बार यही वाला प्रयोग करके फिर बोला तो मान गई, और चेक साइन कर दी थी। ठीक है भाई, कोई बता मत देना, ठीक है, मैं पहले इसीलिए देख लिया था। हम्म। चलिए किरण दीदी, माइक अनम्यूट कर लो। जी भैया। हाँ जी, स्क्रीनशॉट भैया भेज दी आपको, देखो। मेरे को भेज दी, 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, इसमें भी। हाँ, आप देखो। 1 मिनट, पेमेंट किस वाले नंबर पे करी हो, 99 वाले पे या 89 वाले पे? 1 मिनट बताती हूँ भैया। लास्ट में 999 है भैया। लास्ट में 999 नहीं, 111 होगा, लेकिन मेरे दोनों हाँ हाँ, नंबर, सॉरी, 111 है। दोनों। 99981811। आपका नंबर क्या है? 99938? हाँ 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 ठीक है। आ, भैया। भैया एक मिनट रुको रुको रुको, बाकियों को तो दिखा दूं, बाकी को भी तो पता चल जाए कि हाँ जी जुर्माना पक्का मिल गया है। अब भैया 1 रुपया भूल गई, 500 ही कर पाई। हाँ, वो मैंने देख लिया। और मुझे तो ऐसा है, जैसे इस पे लिखा हुआ है पापा, तो हो सकता वो है पिता। बच्चे लोग पापा नाम से सेव किए, इसीलिए। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा ऐसे हंसने के लिए पापा को तो नहीं भेज दी। नहीं नहीं, हस्बैंड का है, बच्चे लोग पापा डाल दिए तो इसीलिए। 500 रुपये लग गए फिर। आ, भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। चलिए कहिए।
भैया मैं ना बौना नाशक चूर्ण बनाई हूँ भैया, और 18 साल की है बेटी, उसको देना चाहती हूँ, तो मात्रा क्या रहेगा? बौनानाशक के पाउडर का मैं आज आप लोग को क्वांटिटी बता देता हूँ और विधि भी बता देता हूँ जो धीरे धीरे अपडेट हुआ है। मैं आपको अपना पंसार खाने का 1 मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि 1 मिनट व्हाट्सअप इसमें आज कुछ जो है भेजता हूँ ऑर्डर बनाता हूँ, वही मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ गया। अभी जो लेटेस्ट जो अब बना रहा हूँ बौनानाशक, उसका मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं इस रेशियो में। ये जो सबसे पहला जो दिख रहा होगा, ये अखरोट, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, अलसी, मगज और मिश्री। ये तो खराटे का है पाउडर। नीचे वाला है रोमनाशक, जो आपको दिख रहा है शंख बसव, हड़ताल, सज्जीकार, मैंसिल। चार मतलब ये 1 2 2 4 के रेशियो में, और जो नीचे है वो 1 2 3 का त्रिफला है। हरड़ बेड़ा आंवला 4 kg, 8 kg, 12 kg। इसके नीचे चर्बी नाशक लगभग ये 22 किलो के आसपास तैयार होता है। छोटी हरड़ 8 किलो, सनाई पत्ता, काला नमक 700 ग्राम, अजवाइन 3 किलो, आंवला 3 किलो, जीरा 2 किलो, इस तरीके से। और ये है नीचे वाला बौना नाशक, जिसमें अश्वगंधा 2 kg, शतावरी 2 kg, चंद्रसूर 1.5 kg, ब्राह्मी 1 kg, शंख पुष्पी 1 kg, बंसलोचन 1.5 kg, मिश्री 3 kg, सफेद मिर्च 500 ग्राम, सौंफ 500 ग्राम, इलायची 400 ग्राम। ठीक है, इस रेशियो में जो है बना रहे हैं, जिसका परिणाम है। और जो अपने लिए बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, बराबर मात्रा भी सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन शंख पुष्पी, ब्राह्मी और ये जो है एक जटामासी भी इस बार ऐड करना है, तो कर सकते हैं। ये जो रेशियो के जो पाउडर बन के तैयार हुआ था, तो उसका परिणाम मेरे को थोड़े से सकारात्मक और ज्यादा मिले। और बराबर अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो आप बराबर भी कर सकते हैं। लेकिन बादाम जिन्हें भी मिलाना हो बाद में ही मिलाएं इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि अगर एक साथ अगर आप बादाम पीस के रखते हैं तो खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये नीचे मधुनाशनी का है, इसके नीचे ये तो आई ड्रॉप के लिए जो सामान आता है साबुत, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पूर्णरमा, गिलोई, सफेद फिटकरी, गुलाबी फिटकरी, नौसादर, कलमी सोरा, सुहागा। ठीक है, ये चर्म रोगनाशक चूर्ण का है, बड़ी हरड़, नीम की निम्बोली, इंद्रजौ, चिरायता, कंजरवा, काली मिर्च, सेंधा नमक। फिर ये है गुप्त रोगों के लिए गोखरू, बड़ा ताल मखाना, इसे। और ये है जल शुद्धि का चूर्ण, जल शुद्धि की भस्म जो तैयार करते हैं, जिसमें 9 तरह की लकड़ियों को जला के पाउडर करते हैं। रह गई बात मात्रा लेने की, सबसे छोटा बच्चा जो 6 महीने का बच्चा मेरे पास आया था, उसे 1 चुटकी शहद में मिला के देने से 2 महीने के अंदर आर्मी हॉस्पिटल में उस बच्चे को ये बोला गया था कि ये जो सीपी चाइल्ड या जो भी चाइल्ड कहते हैं उस कैटेगरी में था, जो कि अभी दिवाली पे उसके माता पिता दोनों आए और वो बच्चा, लड़की जो है चल रही थी अपने पैरों पे। ये बौनानाशक और कुछ होम्योपैथी दवाओं का परिणाम था। तो बौनानाशक उसके 6 महीने की उम्र से ही 1 चुटकी दी जा रही थी। जब वो 1 साल की हो गई तो 2 3 चुटकी कर दिया था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1/4 चम्मच से लेके 1 चम्मच तक बादाम का पाउडर मिला लेंगे तो फिर उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। बादाम के पाउडर मिलने के बाद आप जैसे
18-17 साल की बच्ची आधा चम्मच, आप अगर ये पाउडर दे रहे हैं तो आप जब बादाम मिलाएंगे तो 1 चम्मच कर दीजिए। बच्चे की पाचन क्षमता अच्छी है तो 2 चम्मच कर सकते हैं, 1.5 चम्मच कर सकते हैं। भैया मैं 5 आइटम मिला है इसमें मेरा। जी, बाकी ये तो देखिए ऐसा है, मेन जो है हमने तो जो परिणाम लिए थे अश्वगंधा शतावरी चंद्रसूर्य से लिए थे। शुरुआत तो हाँ, यहाँ से हुई थी, धीरे धीरे इसकी गुणवत्ता बढ़ाते चले गए। तो भैया मेरा ना अश्वगंधा है, सतावरी है, वंशलोचन और चंद्रसूर और ब्राह्मी बहुत। और ठीक है भैया इतना। हाँ, अब मेरे और सौंफ और बादाम और मिश्री अलग। हाँ, हाँ। सौंफ और इलायची जो मिलाने का जो प्रावधान है, क्योंकि अब ना जाने कब किसके पास पहुंच जाए, किस बच्चे को क्या प्रकृति है, उस उद्देश्य से सौंफ और इलायची, इलायची की वजह से सुगंधित हो जाता है, सौंफ वो की वजह कितने से। डालते हैं भैया? ये सौंफ इलायची जैसे 50-50 ग्राम है मेरा इलायची सारा ये सब। इलायची महंगी होती है, इसलिए इलायची को कम मिलाना चाहिए। अभी इसमें 50 ग्राम है मेरा सारा दस चीज, तो दस दस इलायची ग्राम कितना दस मिला? 10 ग्राम डाल दीजिए। अच्छा, और मिश्री कितना? मिश्री और मिश्री तो बादाम? मिश्री तो स्वाद के अनुसार, वो तो कम ज्यादा बादाम? बाद में भी होता है, वो भी अपनी। बादाम। बादाम भी अच्छा, इच्छा के अनुसार। और सौंफ? सौंफ तो 50 ग्राम है तो 10 ग्राम, उसमें भी 10 ग्राम डाल दीजिए। अच्छा, और खाली पेट देना है भैया इसको? दोनों ही कंडीशन में अच्छा काम करता है, चाहे खाली पेट ले लें, लेकिन खाली पेट और रात को सोते हुए काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। अच्छा, और दूध के साथ कि पानी के साथ? दूध मिले तो सबसे बढ़िया, नहीं दूध मिले तो शहद। और दूध है, गाय का दूध है, घर का रहता है, पर पीती नहीं है वो। नहीं पीती है तो पीने की आदत डालें, क्योंकि आज अगर जो ये नहीं पी सके तो कल दवाइयों के सिरप पियेंगे, इंजेक्शन पियेंगे। बेटा पीता है, उसको बहुत पसंद है। बेटी दूध पहले पीती थी, अभी छोड़ दी है ये दूध पीना। और भैया वो जैसे त्रिफला बनाई हूँ तो पतिदेव को दे रही हूँ मैं, 2 दिन हुआ है, तो उसको ना लूज मोशन हो रहा है, 4-5-6 बार चले जाते हैं। कोई बात नहीं, भी शुरू शुरू में पहली बार अगर उन्होंने जीवन में लिया होगा तभी उन्हीं को ये दिक्कतें होती है, तो मात्रा कम कर दो, या थोड़े दिन बाद वो बॉडी एडजस्ट कर जाता 1 चम्मच दी थी भैया मैं उनको सुबह मॉर्निंग में। है। जी जी। जी भैया। और भैया मैं ना वो बनाई हूँ सर्व खांसी वटी, जी, तो 2 दिन में बेटी का खांसी खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। वो उसमें कैसे बनाई थी वो भी बता दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल जाए। उसमें मैं ना ज्वाखार डाली थी भैया, ज्वाखार 10 ग्राम, 5 ग्राम डाली थी। 5-10 ग्राम, और अनारदाना डाली थी 160 ग्राम। जी और उसको सिलबट्टे में वो भी राम राम बोल के पीसी थी। उसमें भी 1-1.5 घंटे में पिसाया भैया, क्योंकि अनार का दाना का जो बीज है ना, बहुत हार्ड था वो। तो सिलबट्टे में पीसी, एकदम बारीक चूर्ण बनाई, और थोड़ा सा फिर गुड़ गुड़ डाल के उसको घोटी। फिर बटी जैसे रामबटी जैसे बनता है सेम वैसी बना के, फिर बेटी को रात में एक और एक मॉर्निंग में देती थी, तो 2 दिन में उनका खांसी पूरा खत्म हो गया। और मुझे जैसे स्टार्टिंग में कल खांसी हो रहा था, तो एक बार बस खाई और तुरंत ठीक हो गया। और मेरी मम्मी भी रामवटी बनाई थी भैया। जी। मेरी मम्मी का भी तुरंत रिजल्ट आया, सर्दी जुकाम हो गया था तो। और 1-2 दिन में मैं भी बनाऊंगी भैया। एक चीज और और आप लोगों को बताऊं कि जब भी कभी किसी का नाम लेना हो तो उससे पहले श्री लगा लें तो बहुत बढ़िया, चाहे वो पति का ही नाम क्यों ना हो। ठीक है। जी भैया। तो उससे क्या है कि श्री का एक अलग ही महत्व है जीवन में। तो पति देव देव लगा सकते ना भैया, अरे पति नाम, देव? नाम के पहले मैंने इसलिए बोला कि जैसे राम अच्छा। भट्टी आपने बोला तो श्री राम भट्टी बोले तो ज्यादा अच्छा। अच्छा जी भैया, जी भैया। जी। जी जी भैया। और ब्यूटी ऑयल बनाई है भैया, तो उसमें एसेंशियल ऑयल नहीं मिला मुझे मार्केट में। कोई बात नहीं, इसेंशियल ऑयल तो सामने वाले को धोखा देने के लिए है। अच्छा, वो बादाम का तेल, चंदन तेल? इसेंशियल ऑयल से कोई खूबसूरती नहीं आती, वो तो सामने वाले को धोखा, उसके सामने वाले के नाक को धोखा देने के लिए है, कि सामने वाला सूंघे तो मेरे बगल में खड़ा रहे। हाँ, इसका तो एसेंशियल ऑयल गुलाब का भी नहीं मिला, और विटामिन ई का भी नहीं मिला, तो विटामिन ई का कैप्सूल को डाली हूँ भैया। जी, विटामिन ई तो जरूरी है। बाकी और इसेंशियल ऑयल तो सिर्फ ये है कि अगर भाई ज्यादा खुशबू वाला रहोगे तो आपको भीड़ में भी धक्के लगते लगते रहेंगे।
और बेटी का फोटो आपको भेजी थी भैया, मिलिया और उसका दाग का। तो ब्यूटी क्रीम अभी बनाऊंगी, वो आसाराम का ऑनलाइन एलोवेरा जेल मंगाई हूँ भैया, 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर जी वो ब्यूटी क्रीम बनाऊंगी भैया, लगाऊंगी उसके में। जी जी। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बहुत ज्ञान मिलता है। और भैया वो मतलब मैं करती भी हूँ घर में, काढ़ा भी बना के, मतलब हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हर चीज घर से। बेटा का डिसलोकेट हो गया था भैया, घूमने गए थे ना ऊटी वगैरह, तो ट्रेन से उतर गया था, तो मतलब आया घर, वहां तो बताया कि मम्मी लोग परेशान हो जाएंगे। तो घर आया तो उनको पेन कर रहा था भैया। तो फिर उनको घर आया तो अरंडी तेल और काढ़ा बना के दी, उसी से ठीक हो गया। मैं बोली 2 दिन ये करके देखती हूँ, नहीं ठीक होगा तो हॉस्पिटल एक्सरे कराने चले जाना। तो ठीक हो गया भैया फिर। जी जी। जी। ये दीदी लिख रही है कि सारी पत्नियों पे ही लागू होता है, ऐसा है? मैंने तो पुरुष पे ही किया ना। कहाँ से दिमाग लगाते हो? कॉमन सेंस तो थोड़ा सा लेके चलो। मैंने तो सांप की तरह सांस खींच के अनजान आदमी को बस में किया, तो उसने हाँ भर दी। अब मैं तो मोबाइल पे ही चुम्मी दिया था। सुमन पाल बहन। भैया जी वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। भैया जी मेरी जो बहन है उसका लड़का मतलब भांजा दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है, तो और मेरी बहन की तबीयत हो रही है ज्यादा खराब, क्योंकि उसकी टेंशन टेंशन में उसका बीपी बढ़ रहा है। तो भैया जी जो आप उपाय बता रहे हो वो कर सकती है मेरी दीदी? हाँ कर सकती है। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। आपके आपके पर्सनल नंबर पे एक शब्द लिखा है, वो भी उनको बोलने के लिए बोलना, दोनों को याद करके। सुधा पांडे दीदी, आपके नंबर पे यही चैट में आपको चैट दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हाँ भैया, कल तो वो जब उनको सीने में दर्द हो रहा था तो आप बताए, दे दिए तो वो रात भर सोए भैया, न कल भोजन किए न कुछ किए, न तो दर्द हुआ, फिर सो गए तो सो गए। सुबह उठे तो हम बोले दर्द हुआ रात में, बोले नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा मतलब दर्द से थोड़ा सा कमजोरी लग रही थी उनको। फिर उठे ना सुबह तो चाय पी लिए, हम बोले कि गैस के बाद गैस बनाया था जब सीने में, तो चाय कौन पीता है? तो बोले कि आज अच्छा पूछ लेना, अगर भैया मना कर देंगे तो नहीं पियेंगे। चलो, ऐसा है, उनको बोलना कि भैया ने बोला, भैया कब तक रहेंगे, भैया की टिकट तो कभी भी कट जाएगी। हाँ। ठीक है, तो भैया उनको हाँ। बोलो कि भैया नहीं, पत्नी जो बोले वो बातें माननी है। नहीं, हम तो बोले लेकिन नहीं माने, तो बोले कि अच्छा आज भैया से पूछ लेना सुबह चाय पी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फ्रेश होना रहता है, आदत है। तो हम बोले ठीक है, अच्छा आज हम भैया से ही पूछ के, हम कहें कि आप मानेंगे अगर हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे, तो कहें हाँ मान लेंगे। ठीक है, तो उनको बोलना हाँ जी, उन्होंने चाय मना किया है, चाय की जगह पे आपको उसमें दालचीनी है, तेज पत्ता है, इनको पानी में उबाल के उसमें घी मिला के पिलाइए, तो उससे पेट भी अच्छे से साफ होता है और आंतों को घी की तरावट भी मिलती है। अच्छा, दालचीनी और तेज पत्ता ना भैया? नहीं, दालचीनी अर्जुन की छाल दे दीजिए, सर्दी का मौसम है तो दालचीनी अर्जुन की छाल उबालिए, उसमें थोड़ी सी घी मिला के पिलाइए, तो एक तो गर्म दालचीनी करके और चाय की तरह हो जाएगा। कभी दूध में बनाना हो दूध में मिलाओ। मतलब ये सर्दी के मौसम में ना, मतलब जब भी चाय वगैरह पीते हैं उसमें थोड़ी सी घी डाल के पिए। मतलब चाय का मतलब, अच्छा। हमने चाय बोला तो चाय का मतलब पत्ती नहीं, चाय पत्ती की जगह पे हाँ। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको। अच्छा भैया, ये बेटे को भी दे सकते हैं? उसको थोड़ा सा वही जो था, जैसे सांस चलने लगती है और जल्दी जल्दी मतलब उसको वो हो हाँ जाता जी हाँ है, सर्द हो जाता है, आंखों बहने लगता है, हाँ जी हाँ जी, ऐसा तो है। उसको भी दे सकते हैं ना? जी जी जी। जी भैया। जी दीदी। हाँ। जी दीदी दे सकते हैं। चलिए, और आज के लिए जाते जाते जो ज्ञान है स्वर विज्ञान का, सर्प की तरह अपनी सांसों को खींच के, इसमें आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है कि कौन सी सांस चल रही है, चंद्र नाड़ी हो या सूर्य सूर्य नाड़ी हो, इसको खींचकर जब तक आप अपनी सांस को रोक रखे हैं उतनी देर तक जितनी बार सामने वाले को चुम्मी दे दोगे, लाड लगा लोगे, प्यार कर लोगे, वो आपके बस में हो जाएगा।
ठीक है। और शायद यही तरीका रहा है कि हमारे दादी नानी बच्चों को जब भी कोई बच्चे जाते थे उसको पकड़ के खूब चुम्मी में लेते थे, तो नानी गांव जाते फिर नानी के चारों तरफ घूमते रहते थे। मौसी ने अगर ले लिया गोदी में, चुम्मी ले लिया, तो बच्चे मौसी के चारों तरफ घूम रहे होते थे। आज की तरह थोड़ी मौसियां टॉफियां खिलाती थी या चॉकलेट ला के देती थी। चले, आज की कक्षा को यहीं समापन करते हैं। और फिर शुरू की तरह आखिरी में दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वरी दीदी का, क्योंकि परमेश्वरी दीदी की वजह से पूरे जो हमारी कक्षाएं होती हैं उसका सारांश जानने को मिल जाता है। चैट बॉक्स में क्या लिखा गया? नीतू महेश्वरी दीदी कहाँ गई? नीतू महेश्वरी दीदी, आपने जो लिखा मुझे समझ में नहीं आया, कहाँ गया है? अच्छा, मोबाइल से ही दूर हो गई। हाँ जी दीदी। भैया वीडियो ऑन करिए ना भैया, आप सबको कैसे जिद करते हैं, आप वीडियो ऑन करके बताइए ना, क्लियर हो जाएगा हम लोग को। आप मोबाइल में चुन्नी देके बताइए हम लोग को कैसे करते हैं। एक मिनट रुको, अभी आपको कहता हूँ। सबको क्लियर हो जाएगा। पापा प्रणाम। और सब बढ़िया? ठीक है। गाय वगैरह सब ठीक ठाक? मम्मी? हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा। मसूरी डल गई खेत में? अच्छा, अभी ना छिटले है? ना तो धान कटले ना अभी? हम्म हम्म हम्म। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है पापा, प्रणाम। जी दीदी, मैंने भैया मुझे अभी एक बात क्लियर करनी है। जैसे आपने सांस, जैसे पहले से आपने नंबर निकाल के रखा, फिर सांस रोकी, है ना, खींच के सांस रोकी, फिर ऐसा चुन्नी दी, फिर बात किए, जब तक वो फोन नहीं उठता, मतलब उस तो चीज का। सांस रोक के हाँ, नहीं तो पता चला भाई टाइम लग गया, मान लो किसी ने फोन उठाया नहीं तो मेरा मिस हो जाएगा। तो मेरे पिताजी के साथ क्या आता है कि जब मैं फोन मिलाऊंगा तो उनका फोन काफी देर से उठता है, क्योंकि वो लोग फोन हाथ में लेके नहीं घूमते हम लोगों की तरह। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका फोन क्या होता है, कई बार दूर होता है। भाई गाय बेरू के साथ, जैसे गाय को चारा दे रहे हैं या कहीं इधर उधर हैं, तो उनको फोन उठाने में टाइम लगता है। तो मैंने जानबूझ के पिताजी के साथ किया था कि पहले फोन उठ जाए। जब वो यहाँ पे देखा फोन उठ गया, तो उससे पहले मतलब अपना तैयारी करके सांस रोक लिया था। और वो कुछ बोले, उनको आवाज पता चले ना चले उस चीज का ध्यान रख लिया। चल भी गया तो उनको क्या पता, पीछे से पता नहीं कहीं से कोई और आवाज आ गई होगी। अब मुझे मतलब एक बार वो क्रिया करने के बाद फिर आप सांस छोड़ सकते हो। हाँ हाँ भैया एक बात और पूछती हूँ, जैसे कोई है, किसी को सॉल्यूशन बताना है, जैसे अपने व्हाट्सएप का जमाना है भैया, कोई किसी से मुठभेड़ हो गई, ब्लॉक कर दिया किसी ने, ठीक है, तो बातचीत नहीं हो रही है, इसमें भी काम करेगा भैया? ब्लॉक ब्लॉक वाला नंबर में भी कर सकते हैं? कल की बात है, कल एक दीदी है, क्या नाम है, सीमा खन्ना, सीमा खन्ना ही नाम है। मैसेज आया हुआ था कि मेरे दस्त लगे हुए हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, कुछ बता दो। तो मैंने जैसे सांस रोक के ना सिर्फ ये लिखा कि 10 मिनट बाद बताना।
ठीक है। तो 10 मिनट बाद उनका जब संदेश वो देखी तो 10 मिनट बाद देखी कि भैया दर्द खत्म हो गया, आपने कोई मंत्र किया क्या? क्योंकि वो जानती है कि मैं मंत्र करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपने मंत्र किया क्या, मेरा दर्द खत्म हो गया। तो मैंने वहां पे मंत्र किया हुआ, वो सांस रोक के ही वो शब्द लिखा जो मैं चाहता था। मैं क्या चाहता था? उनका दर्द खत्म हो जाए। तो वही मैं चाह के ये लिखा कि आप 10 मिनट बाद बताना दीदी कैसा है दर्द। तो उन्होंने लिखा दर्द खत्म हो गया। तो अपनी इच्छाओं को जाहिर करना भी सांस रोक के मतलब वो प्रभाव करता है। तो इसमें सांप वाला बात, सांप बोले कि सांस बोले भैया? अरे सांप के कुछ वो तो बस में वो बातें मनाने के लिए है, सांप की तरह। सांप फुकार मारने से पहले एक लंबी सांस लेता है और उसको रोक लेता है। जैसे ऐसे अभी एक फोन बज रहा है, ठीक है, ये फोन बज रहा है। हाँ जी, नमस्ते जी। जी बोलिए। जी अभी देख के बताऊंगा भैया। ठीक है, अभी मैं मीटिंग में हूँ तो मैं देख के बता दूँ। जी जी कोई बात नहीं, मैं देख के बताता हूँ, चिंता ना करें। ठीक। अब क्या, जैसे ही फोन उठाया उससे पहले सांस खींच ली लंबी, सांस रोके हुए था, और मैंने उसको 2 चुम्मी दे दी। अब मुझे तो इससे कोई काम कराना नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए मैंने 2 चुम्मी दे दी। ठीक है। और और उसके बाद फिर बात करनी शुरू कर दी। उस बीच में जो भी मेरी इच्छा थी, मतलब फिर उससे बात जो बात करनी है जो चाहिए, वो तो हम जिससे करते हैं, जिससे बात करवानी है, उसको हम ही फोन करेंगे ना, या उसका फोन आया हुआ है तब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उठाने से पहले। और सामने वाले के बस में नहीं आना है उसके लिए बता देता हूँ। अभी तक तो आपने बस में करने वाला, अब सामने वाले के बस में नहीं आना है तो आपको सांस लेके नहीं, सांस छोड़ के करना है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अभी तक जो भी सगुन में हम लोग क्या करते हैं, सगुन में हमें क्या सिखाया गया कि सांस को, अपना जो स्वर चल रहा था उस स्वर को लेके फिर अपनी क्रिया करनी है। ठीक है। अब सामने वाले के बस में हम ना आए, उसकी बात कोई बात हमारे ऊपर हावी ना हो, तो उसके लिए हमें सांस छोड़ के अपने आप को रखना है। बरसा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे बंदे मातरम सभी को। बंदे मातरम। भैया, जो आप परमेश्वरी दीदी का धन्यवाद बोल रहे हैं ना, उसका दो मेरे पास भी हैं। एक एक तो ये कि भैया उन्होंने, जैसे वो ये डालती हैं ना जी रेगुलर, तो एक बार ही उन्होंने डाला था 27 तारीख को कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए दो बहुत सरल सरल औषधियां बताई। तो मुझे किसी को बतानी थी, तो मैंने फिर वो वीडियो देख के और उसमें से नोट डाउन किया। अभी उनको बताई नहीं है, बताऊंगी। और भैया, एक तो ये हो गया। एक दूसरा एक और है कि मैंने बहुत पहले, मतलब 3-4 साल पहले बायो एंजाइम बनाया था। जी मैंने भी वही राजेश कपूर वैद जी है ना, जो उन्हीं का वीडियो मैं भी देखती थी, उनका देख के मैंने भी बनाया था। लेकिन वो बनाया, उसको छान के एक बड़ी केन, बहुत सारा बनाया था मैंने, बड़ी केन है मेरे पास, वो पूरा भर के और ऐसे रख दिया साइड में, उसकी तरफ कभी देखा नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि क्या करूं, इसका फेंकने का मन नहीं किया, लगा इतनी मेहनत से बनाया है। एक एक सब्जियां, फल वगैरह, ये जो होते हैं खरबूजे, उस टाइम आते थे गर्मियों में, बनाया था याद है मुझे। तो उनके बिल्कुल छोटे छोटे पीस काट के और ऐसे करके बनाया था भैया, फेंकने का बिल्कुल मन नहीं किया, लेकिन उसको कभी यूज नहीं किया, बस वो साइड में यूं ही पड़ा हुआ, कभी नहीं यूज किया। फिर जब वो बता, जैसे कई बार उनका आया, तो मुझे लगा यार कुछ नहीं, और कुछ शौक नहीं किया, चल कभी प्लांट में तो डाल ही देती हूँ, प्लांट्स बहुत है मेरे घर। तो मैंने बहुत सारे सारे प्लांट्स में डाला, तो सब में ही अच्छा है। लेकिन मेरे घर गुड़ैल का प्लांट भी बहुत पुराना है, लेकिन आज तक फूल नहीं आए भैया उसमें, आज तक फूल नहीं आए। और मैंने इस बार जब 2-3 बार मैंने हर हफ्ते ऐसे मैंने किया, वीकली मैंने किया कि मैंने कहा वीकली ये डाल दिया करूंगी, तो 2-3 बार मैंने डाला, मैंने देखा मेरा प्लांट
फूलों से भर गया, इतने फूल आते हैं, मतलब डेली एक तो दो फूल खिल ही जाते हैं। तो मतलब मैं इतनी हैरान की, मैंने कहा बताओ इतने सालों से लगा हुआ है मेरे घर और कभी फूल नहीं आया। मैं हमेशा थोड़ा बहुत तोड़ तोड़ के साइड कर देती हूँ, मैं कहती इतना बड़ा होता जा रहा है और फूल तो आते नहीं है, लेकिन मैं हटाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो प्लांट। लेकिन इस बार इतने फूल आ रहे हैं उसमें, और अभी भी मैं देखती हूँ इतनी सारी छोटी छोटी कलियां हैं। तो वो बनेंगी, अभी तो लग रहा है कि अभी बहुत सारे फूल आने वाले हैं। तो ये इस चीज का बहुत धन्यवाद बोलना था मुझे जी दीदी, कि ये बहुत दो बहुत चीजें। धन्यवाद। अभी मैं अपनी लोकेशन भेजता हूँ, मेरे को एंजाइम भेज देना आपके पास ज्यादा पड़ा है तो। ठीक है भैया। ठीक है। मैंने यूज ही नहीं किया, मेरा यूं ही रखा हुआ है। जी जी। ठीक हाँ, है भैया, मैं भेज दूंगी पक्का। नहीं तो 30 तारीख को ले आएंगे अगर आए तो। नहीं 30 तारीख को तो आना ही आना है। हाँ तीस। वैसे तो आना ही है, पर वैसे तो आना ही है, मैंने बोल दिया है पहले ही घर में कि हम्म। मैंने ये नहीं पूछा कि जाना है, चलेंगे चलोगे क्या। मैंने कहा 30 तारीख को तो मत कुछ अपना काम मत रखना, वहां जाना है। कह रहे कहाँ जाना है, मैंने कहा तारानगर के। पता भी है कितनी दूर होगा, मैंने कहा मैंने चेक कर लिया है, 4.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, अगर हम बाई कार जाते हैं तो। उनको बोलना अपनी बेटी का नगर है। हैं? आपकी बेटी का नगर है ना, क्या नाम है बेटी का? बेटी का नगर है मतलब, अच्छा तारा। हम्म। तारा नगर। मैंने कहा मेरी बेटी का नगर। हाँ तो आपकी बेटी का ही तो नगर है, तारा नगर। तारा नगर, हाँ ये बात तो सही है, ये नोटिस नहीं किया। पर हाँ मैंने ये बोल दिया था, उनका तारा नगर चलना है 30 तारीख को, कोई अपनी मीटिंग शीटिंग मत रख लेना। और अगले दिन सोमवार है, छुट्टी है। छुट्टी है। सही बात। और लेकिन संडे भैया बहुत बिजी डे होता है हमारे लिए। संडे तो संडे होता को ही। साफ मना कर देते हैं कि कोई काम नहीं मैं करूंगा, मेरे को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। संडे मना होता है हमारे घर में। कोई बात नहीं। जी भैया, जी। धन्यवाद। जी। और रेखा दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अभी मंत्र चल रहा है भैया जी, तो बता रहे हैं मेरी बेटी है ना, 2 महीना में आज जा रही थी, उसका जाने का समय था, गिरी ही थी। और आज स्टेशन पर फिर उसी पैर में, कमर और पैर में फिर चोट लगा ली। अभी तो ट्रेन में बैठ गई है। उसके लिए क्या करें भैया जी, परेशान हो गए। और गिरी थी, मथुरा में भी गिरी थी, हॉस्टल में भी। तो वहां पे भी दो 2 दिन 3 दिन बेड पे रही। और उसके बाद यहाँ आई तो फिर गिर गई। और आज अभी स्टेशन उसको छोड़ने गए हम लोग, तो फिर 4 सीढ़ी से ही लोग गए। और उसी पैर में और कमर में फिर चोट आ गया। अब तो स्टेशन बैठा के ट्रेन में आ गए। और कोई बात भगवान का नाम, नहीं। क्या बुक करे फिर जब वो पहुंचेगी तो उसको बोलना उसको ना अलसी का तेल भिजवा दो, इंतजाम करा दो अलसी का तेल। और अलसी का तेल। और एक पित्तल का दीपक, उस पे एक रुई भिगो के रोज एक दिए जलाए। बहुत सिंपल। अलसी का तेल से। हाँ, अलसी के तेल से दिए जलाए। पीतल का दीपक। हाँ, पीतल के दीपक तो भैया जी वो नहीं जला सकती है, तो हम यहाँ पे उसके नाम से जलाएं क्या? जला दीजिए, लेकिन उसको भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं, जलाना सीख जाएगी। हम सब चीज उसको अवेलेबल करा देते हैं, उसको देख जलवा देते हैं जी जी। ऑनलाइन मंगवा कर। जी। अलसी का तेल में पीतल का। ठीक, बाकी धन्यवाद भैया जी। बाकी उसको आज फिर गिर गए हम लोग, तो बैठा के आ गए उसको ट्रेन। देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं, क्या होगा वो, कुछ। नहीं कुछ नहीं भैया जी। ठीक कुछ है। ना, थोड़ा सा। ठीक है, वंदे मातरम भैया जी। सुधा पांडे दीदी। हाँ भैया, ये बोल रहे थे वो लंबी सांस वाली सांस जो लेना है वो बच्चों को भी हम करवा सकते हैं। हाँ, बच्चों को ही तो ज्यादा कर सकते हैं, पढ़ाई वढ़ाई। बच्चों को तो जितना मर्जी चुम्मी लो, कोई नहीं बोलने वाला कि क्यों ले रहे हो, उसको तो नहीं हम बीच बाजार में जैसे ले बच्चे, सकते हो। हाँ बच्चे को तो हम ले सकते हैं, जैसे बच्चों को अपना पढ़ाई वढ़ाई पेपर ऊपर के टाइम बोल दें कि हम्म। लंबी सांस लेके अपना इच्छा जाहिर करो, तो बच्चे भी तो कर सकते हैं ये सब। नहीं, बच्चों के लिए जो है ऐसा है, वो सुबह के समय का आदत डलवाओ कि सुबह जब देखे कि कौन सा सांस चल रहा है वो पैर नीचे रखे। ठीक है। हाँ। और बाकी बच्चे अच्छा। आपके उसमें रहें, आपकी बातें माने, सुने, समझें, इज्जत दें। हाँ उसके लिए है कि आप बच्चों को कि अपनी सांस खींच के उनको जब भी हाँ जैसा स्कूल से आ रहा है, बच्चा स्कूल से आया तो अपनी सांस खींच हाँ के उसको गोदी में ले और चुम्मी दे दो। हाँ भैया, छोटा वाला बहुत जिद्दी है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे जिद्दी और बदमाश ही अच्छे होते हैं। हाँ तो उसको करना है कि थोड़ा बात माने। अरे नहीं, ऐसे बच्चों को नहीं करना, भी छोटा है, उसको तो अभी खेलने कूदने की उम्र है। एक चीज बताओ, अगर हाँ अगर आनंद भैया सीधे होते तो इतने अच्छे होते आज? ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। नहीं, वो तो बहुत टेढ़ा था।
तो बहुत टेढ़ा था, तो आज कितने सीधे हैं, मतलब बाकियों की। हाँ ये तो है। तो जितने बच्चे शरारती हैं, चंचल हैं, उतना बढ़िया। एक हाँ उम्र के बाद उनकी चंचलता अच्छी नहीं होती, लेकिन जैसे जब तक बच्चा 6 7 10 साल तक है, दौड़ता है, सब उनके उनके सारे गुनाह माफ है। जब कृष्ण भगवान ने चोरी करी, कृष्ण भगवान ने सारे वो किए, तो हम अपने बच्चों हाँ से मतलब ऐसे उम्मीद क्यों करते हैं। और जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है, वैसे वैसे थोड़ा सा और होना चाहिए। श्री राम द्वापर युग में हुए, कृष्ण त्रेता युग में हुए हैं। तो ये तो हम हाँ लोग कलयुग वाले श्री कृष्ण बनने, तो हमें तो सब चीज आना चाहिए। हाँ भैया, बस छोटा वाला ना 10 साल का हो गया। जैसे क्या हुआ ना कि हम बात जो बोलेंगे उसको नहीं ध्यान देगा, जो बाहर कोई बोलेगा उसको वो सच समझता है, और जो हम वही बात कहेंगे तो वो मतलब विश्वास नहीं करता है। जी, बस इस बात बोल रहे थे। कोई बात नहीं। ठीक है भैया। ठीक है दीदी। मीनाक्षी जायसवाल दीदी, जयपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये जो आप मैसेजेस के बारे में बता रहे थे, परमेश्वरी दीदी भेजते हैं, तो मैं एसएसपी के 2 ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, उसमें तो नहीं आते उनके मैसेज। तो वो स्वस्थ अमृत सभी परिवार के 1 और सभी 2। ग्रुपों में नहीं है ना, वो जितने ग्रुपों में है उतने ग्रुपों में भेज देती हैं। अच्छा, तो हाँ, एक ग्रुप का लिंक भेज दीजिए भैया। आप चैनल को ज्वाइन कर लो, जो नारी सुरक्षा के नाम से व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये तो भैया लिंक भेजिए ना, कैसे ज्वाइन करूं बताइए। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आप व्हाट्सएप कीजिए। हाँ जी भैया, कर दे। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक मैसेज आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको पर्सनल में भेज दूंगा। जी। जी। अब चलते हैं परमेश्वरी दीदी। परमेश्वरी दीदी आज जुड़ी नहीं क्या? परमेश्वरी दीदी शायद आज किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई, या जुड़ी हुई है। आज की जिम्मेवारी कौन निभाएगा? आप में से कोई ना कोई निभा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। दीदी चैट बॉक्स में आ गया है चैनल का लिंक। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। चश्मा निकाल दीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। पुनः आप सभी के लिए सूचना, मिलते हैं 30 नवंबर को जमीनी स्तर पर। चलो तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर। इसके साथ ही शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय
एवं रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।